हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय होता है जिसमें आकाश में कुछ खगोलीय परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसमें सूर्य देव, चंद्र देव और पृथ्वी आगे पीछे हो जाते हैं। उनकी कुछ विशेष स्थितियों का निर्माण होता है और ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। इस विशेष समय और संयोग का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य यानी कि पृथ्वीवासियों पर सीधा पड़ता है और इसलिए इस सूर्य ग्रहण के समय में कुछ विशेष सावधानियां भी रखी जाती हैं। विशेषकर ये सावधानियां बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए कही गई हैं। इन दोनों के लिए ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से सावधान रहने वाला समय बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार आने वाले सूर्य ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं और बालक हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसका अर्थ है कि इस दिन संपूर्ण सूर्य पर ग्रहण नहीं लगेगा, अपितु सूर्य के कुछ ही हिस्सों पर चंद्र की छाया दिखाई देगी और ये ग्रहण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर लग रहा है। ये ग्रहण दोपहर 2:20 से आरंभ हो जाएगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा। शाम 4:17 पर वो अपनी सर्वोच्च स्थिति पर बना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में इस बार सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसका प्रभाव भी भारतवासियों पर नहीं पड़ रहा है। मुख्य रूप से इस बार का सूर्य ग्रहण कनाडा, पोर्टुगीज, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया में दिखाई देगा और यहाँ के लोगों को ही इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी शहर या स्थान पर रहते हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय में अगर सावधान ना रहा जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इस समय में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर संभव है तो दिन में सोए भी न। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो अन्न और जल का भी त्याग करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्यास लगी है, गर्मी है और जल के बिना नहीं रहा जा सकता, तो आप तुलसी पत्र डाला हुआ भगवान को अर्पित किया गया जल ले सकते हैं और प्रयास करें कि ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन कर लें। ग्रहण के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस समय में आप अपने शिशु की रक्षा के लिए नरसिम्हा कवचम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। प्रयास करें अपने गर्भ को अधिक से अधिक ढक कर रखें। उस पर कुशा घास लपेट सकते हैं और अपने मन और चेतना को उस समय के दौरान अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में ही लगा कर रखें। इस समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर सकती हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि इस समय के अंदर किसी भी प्रकार की और प्रवृत्तियां ना करें, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना या फिर कोई मूवीज या सीरीज देखना, अनावश्यक बातें या चर्चा करना। इन सभी चीजों से बचकर रहें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान करके स्वयं को शुद्ध करके भगवान के लिए भोग बनाएं और उन्हें अर्पित करें और उसी प्रसाद का स्वयं भी भोजन रूप में स्वीकार करें। ग्रहण के पश्चात भोजन बनाने से पहले रसोई में गंगाजल छिड़के और स्वयं भी गंगाजल की कुछ बूंदें जल में मिलाकर स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद संध्या के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपदान करें और उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें। इस प्रकार सूर्य ग्रहण के दौरान अपने आप को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सेवा, चिंतन और स्मरण में लगाए रखें और इस प्रकार आप सूर्य ग्रहण के दौरान भी उसके नकारात्मक प्रभावों से बचकर रह सकती हैं। इस समय में बच्चों के लिए भी विशेष रूप से यही ध्यान दें कि वो बाहर खेलने के लिए ना जाएं। किसी भी व्यक्ति को जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो इस समय के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में रहकर जितना भी संभव हो उतना अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और पठन करना चाहिए। तो ये थी आने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां रखने की बातें। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, विशेषकर उन महिलाओं को भेजिए जो गर्भवती हैं और जिनके स्थान पर सूर्य ग्रहण लग रहा है।
आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण दिनों, पर्वों और तिथियों की विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते रहने हेतु आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के विषय में और भी जानकारियाँ लेकर हम आने वाले हैं। उसे सुनने के लिए भी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक जानकारियों के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।